बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। दो खबरें हैं, एक है इमरान खान साहब की जमानत पर रिहाई का मामला और वो मामला काफी इस वक्त सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो चुका है, और दूसरा है जनाब एक और मामला, वो है फॉर्म 45 और 47। तो फॉर्म 45 और 47 खुलना शुरू हो गए हैं और फॉर्म 47 की वापसी और फॉर्म 45 जो है हकदारों को मिलना, यह मामला भी अब शुरू हुआ चाहता है। तो तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। आज जनाब इमरान खान साहब का मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तोशाखाना 2 जिसे कहते हैं। हालांकि वो तोशाखाना 2 नहीं है, बल्कि पता नहीं चौथा या पांचवा और या छठा केस है जो सिर्फ तोशाखाना से मुताल्लिक है। तोशाखाना बच्चे दे रहा है और एक एक करके वो बच्चे जो हैं वो मर भी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत बाज नहीं आ रही और नैब और FIA दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं। बहरहाल तोशाखाना 2 का केस है और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, उन्होंने इसकी समाअत की है और आज जुज़वी समाअत हो चुकी है। जो अब तक की समाअत है वो बहुत ही सनसनीखेज है और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस केस को कल के लिए मुअख्खर नहीं किया, बल्कि एक ब्रेक ली है और ब्रेक के बाद आज ही इंदिया दिया है कि उसका फैसला किया जाएगा। जो रिमार्क्स हमारे सामने आए हैं और जो गुफ्तगू हमारे सामने आई है और जो दलाइल हमारे सामने आए हैं, उसके बाद लगता यही है कि इमरान खान साहब की रिहाई चंद कदमों की दूरी पर है, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल केस है और ये भी इसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। लेकिन इस केस में जान बिल्कुल नहीं है और इससे पहले उनकी जमानत हो चुकी है बुशरा बीबी की इस केस में जी। बहरहाल सूरत हाल इस वक्त यह है कि आज समाअत शुरू हुई तो सबसे पहले FIA के प्रोसिक्यूटर ने एतराज उठाया और अदलिया को प्रेशर में लाने की कोशिश की, साइकोलॉजिकली उनको दबाव में लाने की कोशिश की। और वो ये था कि प्रोसिक्यूटर ने कहा, FIA के प्रोसिक्यूटर यानी कि सरकारी वकील ने कहा कि इस वक्त की मीडिया में कुछ चीजें चल रही हैं और ये चल रहा है कि जी आज जमानत मंजूर हो जाएगी। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा मीडिया को छोड़ दें, उनसे खुद को अलहदा कर लें। मीडिया में कहा जाता है कि जानकर मैं बीमार हुआ, जानकर नहीं आया, और हालांकि मैं वाकईतन बीमार था। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि मीडिया अगर सनसनी नहीं फैलाएगा तो इनका कारोबार कैसे चलेगा। मैं इनके तर्जमानों की बात कर रहा हूं, जुल्फकार अब्बास नकवी जो कि सरकार के वकील थे, FIA के वकील थे, उन्होंने कहा। तो ये एतराज जो है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सरकारी वकील का मुस्तरद कर दिया और कहा कि आप केस पर तवज्जो दें और बाहर जो हो रहा है वो होने दें, मीडिया जो कुछ कर रहा है उसको करने दें। मैं मीडिया नहीं देखता और हम अपने अदालती मामलात को अदालती कानून और आइन के मुताबिक देखते हैं। ये जब इसके बाद ही समाअत शुरू हो गई और सलमान सफदर साहब ने, जो कि मायनाज वकील हैं इमरान खान साहब के, और अब तक वो सब मामलात में जो सरकारी मुकदमा, जो सरकारी सजाएं थी, उन सबको फारिग करवा चुके हैं। बहरहाल सलमान सफदर साहब ने जो आज बात की, उन्होंने कहा जी ज्वेलरी सेट का तखमीना कैसे लगाया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा, ये तो अदालत में इस्तगासा बताएगा। सलमान सफदर साहब ने कहा चालान में रसीद बुशरा बीबी की है या इमरान खान की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा चालान में रसीद बुशरा बीबी का नाम है। सलमान सफदर साहब ने इसको जवाब दिया सोहेब अब्बासी को इस केस में वादा माफ गवाह बनाया गया था और इनामुल्लाह शाह को इस्तगासा के ने गवाह बनाया और वादा माफ गवाह नहीं है। ये सलमान सफदर साहब ने बताया जी। उसके साथ ही उन्होंने सलमान सफदर साहब ने कहा कि इस्लामाबाद की तमाम प्रोसिक्यूशन एजेंसियों ने इस तोशाखाना केस पर हाथ सीधा किया है। नैब, FIA, पुलिस, इलेक्शन कमीशन, सब ने ये तोशाखाना खेला है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी सजा सुना चुका है, नैब भी सजा सुना चुका है और वो सजाएं खत्म भी हो चुकी हैं और इसके साथ अब FIA के सुपुर्द कर दिया गया है, क्योंकि ये नैब की दस्तरस में नहीं है और बगैर किसी वजह के इमरान खान साहब को जेल में रखा हुआ है, बगैर किसी ट्रायल के। बुशरा बीबी रिलीज हो चुकी हैं और इमरान खान साहब ने रिलीज होना है, रिहा होना है। तो बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि पुलिस ने भी तोशाखाना जाली रसीद का केस बनाया हुआ है। थाना कोसार ने रसीद से मुतालिक मुकदमा दर्ज कर रखा है। जज अफजल मजूका साहब की अदालत से दरखास्त गुजार बुशरा बीबी अबूरी जमानत पर हैं। हमें उम्मीद है जज अफजल मजूका साहब जल्द इसका फैसला सुना देंगे। बैरिस्टर सलमान सफदर ने
کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے کہ الزام ہے کہ عمران خان نے ذاتی مفاد کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا. اس چلان میں یہ واضح نہیں کہ مرکزی ملزم کون ہے. 2 ملزمان ہیں، اس میں دفعہ 109 میں کس کا کردار ہے کوئی واضح نہیں ہے. اور توشہ خانہ تحائف کیس میں اسلام آباد کی تمام پروسیکیوشن ایجنسیوں نے اپنی اپنی حد تک اس میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کی، اور پھر اسلام آباد پولیس نے یہ توشہ خانہ تحائف مقدمہ بنایا. برسٹ سلمان صفدر نے کہا کہ توشہ خانہ نیب میں عمران خان صاحب کو 14 سال سزا ہوئی، اور پولیس نے کیا مقدمہ بنایا عدالت نے پوچھا تو سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ جعلی رسیدوں کا مقدمہ بنایا ہے. تو سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ ایک گراؤنڈ یہ بھی ہے کہ اس کیس کو رجسٹر کرنے میں 3.5 سال کی تاخیر ہوئی، اور اس مقدمے کا اندراج 3.5 برس سے زیادہ بعد میں کیا گیا، اور کوئی جرم نہیں ہوا. اور جس کیس میں جرم واضح نہ ہو تو کیس میں مزید انکوائری اور ضمانت ہی ہوتی ہے. اور سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ توشہ خانہ پالیسی 2018 کی سیکشن 2 کے تحت میں نے تحائف لیے، جو قیمت کسٹم اور اپریزر نے لگائی میں نے وہ قیمت دے کر اور یہ تحائف لے لیے. آج انہوں نے 3.5 سال بعد بیان بدلا ہے. اور ہائی کورٹ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے جی اب الفاظ ہیں، انہوں نے پوچھا کہ ہائی کورٹ میں گزشتہ حکومت آ رہی تھی کہ توشہ خانہ کا کسی کو پتہ نہیں ہونا چاہیے. یہ معاملہ اس وقت کا ہے جب باقاعدہ طور پہ پیٹیشن گئی، اور غالباً ارشد شریف شہید لے کر گئے تھے، اور ان کے ساتھ اور جرنلسٹ بھی تھے، تو وہ یہ معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ توشہ خانہ کا معاملہ کیا ہے یہ بتایا جائے. تو اس وقت چونکہ شہباز شریف صاحب امپورٹڈ سرکار تھی، اور امپورٹڈ سرکار نے انکار کر دیا، پھر کاکڑ سرکار نے بھی انکار کر دیا تفصیلات دینے سے کہ جناب یہ تو بہت ہی سیکریسی کا مسئلہ ہے، یہ تو قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، یہ تو قومی راز کا مسئلہ ہے. کیونکہ اگر یہ آ جاتی توشہ خانہ کا کیس اس وقت آ جاتا، عدالت میں بتا دیا جاتا، تو پھر باجوہ صاحب بھی اس کی گرفت میں آنے تھے، لہذا نواز شریف صاحب نے آنا تھا، زرداری صاحب نے آنا تھا، اور پچھلے پورے جو ہے تفصیل آنی تھی پچھلے 75 سالوں میں کیا کچھ ہوتا رہا. تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ اس وقت تو گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ یہ پالیسی ہے کہ اس کو خفیہ رکھنا ہے، اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ پچھلی حکومت توشہ خانہ کی تفصیلات نہیں بتاتی تھی، ہم پوچھتے تھے تو توشہ خانہ کی تفصیلات چھپائی جاتی تھی. اور ہائی کورٹ میں گزشتہ حکومت آ رہی تھی کہ توشہ خانہ کا کسی کو پتہ نہیں ہونا چاہیے. سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ جی وقت کی بات ہے، اس وقت کیونکہ ان کے معاملات ایسے تھے اور انہوں نے اپنی چھپانی تھی چوریاں، اس لیے وہ یہ کام کر رہے تھے. اور اب انہوں نے ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کیس تیار کیا ہوا عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف، ان کو سزا سنانی ہے، اس لیے یہ سب کچھ اب کیا جا رہا ہے. قیمت کا تعین کرنے والا کہہ رہا ہے کہ عمران خان کی جانب سے دھمکی آئی، یہ سلمان صفدر صاحب نے بتایا، ان کا بیان پڑھ کر سنایا. سہیب عباسی بیان دیتا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی میرے پاس نہیں آئے، اور سہیب عباسی کے مطابق بانی پی ٹی آئی یعنی کہ عمران خان نے انعام اللہ شاہ کے ذریعے دھمکی دی. اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ کیا کسٹم کے تینوں اپریزر نے بھی کسی دھمکی کا ذکر کیا؟ نہیں. سلمان صفدر صاحب نے کہا وہ تینوں افسران کہتے ہیں کہ ان کو کسی نے اپروچ نہیں کیا، اور اگر کسی نے اپروچ نہیں کیا تو ان تینوں نے اپنا کام کیوں نہیں کیا. اور اس کے بعد سلمان صفدر صاحب نے یہ بتایا کہ اپریزر سہیب عباسی کہتا ہے کہ مجھے عمران خان نے دھمکی دی، اور بشرا بی بی کی تو ملاقات ہی سہیب عباسی سے کبھی نہیں ہوئی، تو ملاقات نہیں ہوئی تو دھمکی کیسے ہو گئی. اور انعام اللہ جس گواہ ایف آئی اے نے بنایا ہے، اس سے متعلق سہیب عباسی کہہ رہا ہے کہ اس سے ملاقات ہوئی، یعنی کہ جو سرکاری گواہ ہے اس سے ملاقات ہوئی اور بشرا بی بی سے ملاقات نہیں ہوئی. اگر پریشر نہیں تھا تو انہوں نے پھر صحیح قیمت کیوں نہیں لگائی. اور سہیب عباسی ایک شخص آتا ہے، وہ اپنا بیان بھی قسطوں میں دیتا ہے. اور اس طریقے سے جی سلمان صفدر صاحب نے اپنے بیان مکمل کر لیا، اپنے دلائل مکمل کر لیے، اور انہوں نے کہا جی کچھ چیزیں میں تحریری طور پر بھی آپ کو دے دوں گا. اس کے بعد دلائل شروع ہوئے اسپیشل پروسیکیوٹر ایف آئی اے عمیر مجید ملک صاحب کے، اور انہوں نے کہا کہ جی کیا آپ نے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پوچھا تفتیشی افسر سے پوچھا کہ کیا آپ نے گواہوں کے بیانات پڑھے ہیں؟ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب تفتیشی افسر نے کہا کہ 18 ستمبر کو گواہوں کو نوٹس کیا تھا، اور گواہ آئے تھے اور انہوں نے پہلے سے نیب کو بیانات دینے کی تصدیق کی. یہ تفتیشی افسر کہہ رہا ہے. کیا آپ نے خود گواہوں کے بیانات پڑھے ہیں؟
अदालत ने पूछा। जी 19 सितंबर को मैंने पढ़े थे। तोशाखाना केस में उसके बाद उमर मजीद ने कहा या तोशाखाना में कि जी बल्गारी सेट जो है तोशाखाना में जमा ही नहीं कराया गया, रियासत के तोहफे की कीमत कम लगवाकर रियासत को नुकसान पहुंचाया। यह सरकारी वकील कह रहा है। इमरान खान और उनकी बीवी दोनों ने फायदा उठाया। और इमरान खान को कैसे फायदा हुआ? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का सवाल था। जब बीवी को फायदा मिला तो शौहर का भी फायदा होगा। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, ओ मिस्टर प्लीज, मेरी बीवी की चीजें मेरी नहीं है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, हम पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, मियां की चीजें अलग हैं, बीवी की चीजें अलग हैं। और यही मामला जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के मामले में आया था कि जनाब बीवी का जिम्मेदार शौहर नहीं और शौहर का जिम्मेदार बीवी नहीं। तो इसलिए उन्होंने ये दलाइल दिए और ये सवालात उठाए। और उसके बाद अभी दलाइल जारी थे कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि डिवीजन बेंच है उसमें मैं जा रहा हूं और उसकी जरा समातें करके वापस आते हैं और वापस आके बकिया केस इसको सुनते हैं ब्रेक के बाद। लिहाजा अब ब्रेक के बाद ये मुकदमा सुना जाएगा और इस बात का कभी इम्कान है कि आज इसके दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे और देखना यह है कि इसका फैसला कब सुनाया जाएगा, आज ही या कल या परसों, इस पे डिपेंड करता है। तो दूसरी जानिब जी आगे बढ़ते हैं। एक और मामला जो है वो है सुप्रीम कोर्ट में आज हल्का पीबी 25 के 15 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा गिनती करने का मामला था। अली मोहम्मद जत्तक की ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई और ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखा। और ये केस है फॉर्म 45 और 47 का, क्योंकि 3 मुकदमात थे और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की सरबराही में पहले बेंच बनाया गया था, फिर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को इससे हटा दिया गया और मेरी इत्तला है कि उन्होंने खुद माजूरी का इजहार किया था कि उनको इस मुकदमे से अलग कर दिया जाए। तो जस्टिस शाहिद वहीद साहब जो हैं वो अब उसके बेंच के सरबराह हैं। जस्टिस अकील अब्बासी साहब थे और जस्टिस इरफान सादत साहब थे और ये फुल बेंच ने यानी कि 3 रुकनी बेंच ने ये मुकदमा सुना और उसमें दोबारा गिनती का हुक्म दे दिया है। और जो रिमार्क्स आए हैं, जो ऑब्जर्वेशन आई हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने कहा कि इस केस में इल्जाम फॉर्म 45 और 47 में तजाद का है। फॉर्म 45 और 47 का फर्क भी देख लें और रिकॉर्ड से तजाद वाज़े नजर आ रहा है। फॉर्म 45 से मुतालिक इल्जाम दोनों अतराफ से हैं और उनकी तरफ से सिर्फ 4 फॉर्म 45 की फोटो कापियां लगाई गई हैं। जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने कहा एक भी अगर तजाद आ जाए तो वो ही काफी है उसको दोबारा सुनने के लिए। लिहाजा एक और बात कही गई जी, जस्टिस इरफान सादत साहब ने कहा वकील साहब संगीन इल्जामात हैं और शीशे टूटे हुए हैं, एक रात पहले बैलेट पेपर गायब कर दिए गए और गवाहों के 16 गवाहों ने बयानात भी दिए। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये केस बड़ा कमजोर है? ये तो बड़ा मजबूत केस है। हमें तो हैरत है ट्रिब्यूनल से फैसले कैसे आ गया। वकील साहब एक हल्के में तो कुछ शफाफियत आने दें। क्या आप ये नहीं चाहते कि कम से कम एक हल्के में ही शफाफियत आ जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपकी दस्तावेजात पर इंतखाबात को जायज करार दे दें? क्या आप चाहते हैं आपकी दस्तावेजात पर इंतखाबात को जायज करार दे दें? जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने कहा। और अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ ताहाल एक्शन न होने पर भी सवालात उठाए कि अभी तक उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की गई। तो लिहाजा जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हल्का पीबी यानी कि बलूचिस्तान का हल्का 25 के 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती का हुक्म दे दिया और उन्होंने कहा कि फॉर्म 45 और 47 का तनाजा तो हमने हल करना ही है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।